जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आई नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पाकिस्तान में जिला पुंछ के कस्बा कीनी शाहपुर सेक्टर में फिर दागे गोले, दिया जा रहा है कड़ा जवाब। नौशेरा के सीमावर्ती गांव साड़िया के लोगों ने की सरकार से बंकर बनाने की अपील, कहा अभी तक कई लोगों के लिए नहीं बने बंकर, होती है परेशानी। SC/ST OBC स्टूडेंट फेडरेशन का स्कॉलरशिप को लेकर प्रदर्शन, सचिवालय के घेराव की कोशिश पुलिस ने रोका। और नौकरी की मांग को लेकर कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन आज भी रहा जारी, 45 उम्मीदवारों की सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे कस्बा कीरनी और शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर गोलाबारी शुरू कर दी है। भारतीय जवान भी गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से पाकिस्तानी सैनिक लगातार इन 3 सेक्टरों में गोलाबारी कर रहे हैं। सेना ने कहा कि ऐसा आतंकियों की घुसपैठ कराने के इरादे से किया जाता है। पाकिस्तान की इस हरकत को देखते हुए सेना ने इन इलाकों में चौकी बढ़ा दी है। सीमा पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सैनिकों ने सुबह गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया। इस बार पाकिस्तानी सैनिकों ने इन तीनों सेक्टर में सीधा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। भारतीय जवानों ने जब इस गोलाबारी का जवाब देना शुरू किया तो पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी थम गई। खबर लिखे जाने तक रुक रुक कर गोलाबारी हो रही थी। वहीं स्थानीय लोगों में भी इसको लेकर दहशत का माहौल है। ये एक हफ्ते से जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी बहुत शदीद तरीके से गोलाबारी हो रही है, तो आप देख सकते हैं आज ये जिम्मेदारी का टाइम है। लोग घास बुलाई कर रहे हैं, अपनी मक्की कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे पीछे आवाज आ रही है गोलाबारी की। ये कम से कम आज 10 दिन से लगातार गोलाबारी 2 तरफ से हो रही है, तो लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है। ये कम से कम कल भी 1-2 आदमी को जो है वो जो भेड़ बकरी है वो जो है वो मारी गई है। एक आदमी का घास जल गया है। तो ये है कि हम इतना डरे हुए, इतने सहमे हुए लोग हैं कि आपको क्या बताएं कि हर दिन कोई टाइम नहीं है फायरिंग का। जब उनको जी करता है तभी उनका फायर जो शुरू हो जाता है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप वक्तन हमारे इस इलाके के जो अपडेट हाई कमांड तक पहुंचाते रहते हैं। मैं अपील करूंगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि और इस्लामाबाद वाले इमरान खान साहब जो वहां बैठे हुए हैं, जो आए दिन हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि मैं अपील करता हूं दोनों हुकूमतों को कि हम बहुत ही मुश्किल में अपनी जिंदगी जो है बसर कर रहे हैं। हमारे बच्चे डरे हुए हैं, हमारे माल, हमारा मकान, हमारा जो है आज दिन जो नुकसान हो रहा है। मैं बोलता हूं कि कोई हमारी पुल साथ सुनने वाली नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर डी साहब का शुक्रगुजार हूं कि मैं ये कहता हूं कि जो अपडेट हमारी आज दिन तक जो हमारा जो भी मुतालबे हैं, लेकिन जो बैंकर का मसला है, चंद कुछ बैंकर दिए हैं, कुछ लोगों को नहीं दिए गए हैं। तो मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि हमें बैंकर की बहुत जरूरी है, क्योंकि गोलाबारी जब भी होती है हमारे बच्चे बहुत डरे हुए हैं। हमारे गाँव वाले जितने लोग भी हैं बड़े सहमे हुए हैं। मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि हमारे जो बैंकर हैं वो फौरन हर हालत में जो है वो बनाए जाए। पाकिस्तान द्वारा आए दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन कर गोलाबारी की जाती है, जिसकी वजह से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। नौशेरा के सीमावर्ती गांव साड़िया के लोगों ने सरकार से उनके क्षेत्र में बंकर बनाने की अपील की है। लोगों का कहना है कि उनके क्षेत्र में कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके बंकर नहीं बने, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों ने कहा कि आए दिन पाकिस्तान गोलाबारी करता है और ऐसे में बंकर न होने के कारण लोगों को परेशानी होती है। लोगों ने सरकार से जल्द बंकर बनाने की मांग की। इस वक्त मैं नौशेरा से लगभग 25 किलोमीटर दूर LOC के ऊपर हूँ। गांव सरिया पड़ता है, बिल्कुल 0 लाइन पे पड़ता है, जहाँ पे आए दिन पाकिस्तान की तरफ से सीमाओं पे फायरिंग होती है। पाकिस्तान की जब फायरिंग होती है तब काफी परेशानी होती है। लोगों के माल मवेशी तथा लोगों को जान बचाने में बड़ी दिक्कत आती है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या परेशानी इन लोगों को आए दिन पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग होती है उनसे होती है, और सरकार की तरफ से कितनी सुरक्षा इन लोगों को मिली है। आइए इन लोगों से जानते हैं। मेरा नाम धनराज सर, और यहाँ बिल्कुल हम बॉर्डर पर रहते हैं। यहाँ फायरिंग का कोई पता नहीं कब भी शुरू हो जाए। और यहाँ जो मोर्चे बैंकर बन रहे हैं, जो ब्लॉक की तरफ से, वीडियो की तरफ से, वो कम से कम 10 बैंकर 12 बैंकर अभी रहते हैं। उनका
मटेरियल सब कुछ पड़ा हुआ, खड्डे निकले हुए हैं, 1 साल से सामान नहीं मिल रहा। देते अगर सरिये देते, सीमेंट नहीं देते, सीमेंट देते सरिये नहीं देते, तो उसका क्या फायदा है। तो पैसे कितने लोगों को मिल चुके हैं बैंकरों? पैसे जितने बैंकर कंप्लीट हैं, जैसे दरवाजा लगा दिया इसका सब कुछ उसके मिल जाते हैं। जो अगर दरवाजा नहीं लगाएंगे तो पैसे ही नहीं मिलेंगे पूरा कंप्लीट होने वाला। तो कितना फायदा हुआ है बैंकर बनने से? बैंकर अच्छा हुआ है, फायदा अच्छा हुआ, बैंकर बने। फायरिंग का कोई पता नहीं, दिन को रात को इसका कोई पता नहीं कभी शुरू हो सकती है। बैंकरां वास्ते आया सी बैंकर कुछ बने और साढ़े सरिया इलाके 7 बैंकर ने जिहड़े साल होई है उन्होंने खदाई होए हैं, कोई इन्होंने सीमेंट नहीं लभना पाया, कोई सरिया नहीं लभना पाया। जिहड़ी असां मजदूरी कीती सी असां की ओह पैसा नहीं लभ्या करा। गौरमेंट असां की मजदूरी दित्ती सी जां गौरमेंट साढ़े की लोन ने थल्ले पहुंचाने वास्ते काम कीते सी। असां लोगों की पैसा दिता जाए, सीमेंट दिता जाए कि जिहड़े साढ़े बैंकर 7 रही है वो बनने चाहिए जल्द से जल्द। कितना इलाका है सरिया विच? कितने लोग रहने? कुंबे 84 कुंबे। कितने लोगों ने बैंकर बनी है? बाकी तकरीबन सारे ने बनी है, 7 बैंकर रही है, 10 बैंकर रही है। और क्या क्या परेशानी सुनी आपने? और परेशानी है जिले फैर शुरू होना तो जिन्हों को बैंकर रहना अस बैंकर बड़ी जने हैं, जिन्हें 10 आदमी ने बैंकर को नहीं बने वो कुछ जान उन्होंने वास्ते तो बैंकर बनने चाहिए। 80 टेंशन जिन्होंने बनी 80 टेंशन बॉर्डर पर अगर रहने वाले, बाकी जो 10 रहने वो भी तो साढ़े। SC/ST OBC स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा आज स्कॉलरशिप को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सचिवालय के घेराव की कोशिश की पर पुलिस बल ने उन्हें घेराव करने से रोका। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि हर वर्ष उन्हें अप्रैल मई तक स्कॉलरशिप मिल जाती है, पर इस वर्ष इतना समय बीत जाने के बाद भी उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली है। उनका कहना था कि उन्होंने पहले भी अपनी मांगों का ज्ञापन डिफकॉम जम्मू को सौंपा था पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज जब वो राज्यपाल से मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्हें जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी करने की अपील की। यहाँ पे आज हम लोग आए हैं SC/ST OBC EWS और RBA के जिन बच्चों की स्कॉलरशिप रुकी हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्कॉलरशिप है हमारी अप्रैल और मई के महीने में आ जाती थी। आज कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर। नई फीसें भी हमसे मांग रहे हैं, कहाँ से देंगे? हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग कोई बड़े बड़े पट्टे नहीं है जमीनों के हमारे पास कि हम लोग लैंडलॉर्ड है, हमें कोई लॉकडाउन का असर नहीं पड़ता। मेहनत कश लोग दिहाड़ी लगा के मेरे माँ बाप अपना खून पसीना एक करके हमें पढ़ा रहे हैं और आज हम लोग जब अपने हक की बात करते हैं, मुझे कोई चैलेंज करके बताए, डिवकॉम ऑफिस जो सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है जहाँ पे, उनके पास गए थे, उनको हमने मेमोरेंडम दिया था, डिमांड्स दी थी और ये भी कहा था यदि 1 हफ्ते के अंदर हमारा हल नहीं किया जाता आने वाले दिनों में हम लोग वहाँ पे आपके जो महाराज बैठे हुए हैं, मैं उनको महाराज कहूंगा क्योंकि प्रजा के लिए उनके पास टाइम नहीं है, अयाशी करते हैं यहाँ पे बैठ के दफ्तरों में। हम लोगों को क्यों रोका जा रहा है? हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम लेके आए, अपनी बात रख रहे हैं, किसके लिए है ये? हमारे लिए है ना। हम लोग यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं, हम लोग बात करते हैं 370 तोड़ी दलित समाज को उनका हक दिलवाया, ये हक दिलवाया जहाँ पे सड़कों के डंडे खाने के लिए। किसको? गरीब छात्रों को। ये हमारी बहनें आई हैं छात्राएं, इनको यहाँ पे आप लोग डंडे मारोगे? कितने बच्चे हैं? ये तो आज लॉकडाउन की वजह से और कुछ बच्चे हमारे जो गुज्जर बकरवाल पुंछ रजौरी दूर दूर के हैं, किराया नहीं जनाब, कहाँ से आएंगे यहाँ पे? ये हम लोग जितने हैं ये यहाँ से उधमपुर से, रियासी से, RSपुरा से और जम्मू के यहाँ से मेन बच्चे आए हैं और हम भी ये मानते हैं कि लॉकडाउन कोविड-19 की कुछ गाइडलाइंस है उनका हम लोग ध्यान रखते हुए यहाँ पे आए हैं। हमने नहीं क्यों नहीं मिलने दे जा रहा? हमसे क्या, हम लोग दलित हैं। हम पिछले कई दिनों से नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन पर बैठे कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जताई। उनका कहना था कि पिछले कई दिनों से वो 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अभी तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली। उन्हें अपनी मांगे जल्द पूरी करने की अपील की। भारत सरकार कोर्ट को, राज्यपाल कोर्ट को, 45 बच्चों के लिस्ट को, 45 बच्चों के लिस्ट को, हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर 2 अक्टूबर 2020 को हम लोग यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट पर बैठे, जो कि मात्र एक छोटी सी डिमांड है 45 बच्चों की।
जो कि कोर्ट ने भी ऑर्डर किया, कोर्ट ने भी ऑर्डर दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन जो अभी तक जो है इन्होंने सॉल्व नहीं किया। हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, एलजी साहब से गुजारिश कर रहे हैं, भारत सरकार से हम गुजारिश कर रहे हैं कि 45 बच्चे, 45 फैमिलियां, एक साइड से आप कहते हो हम कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाएंगे, दूसरी तरफ से आप 45 बच्चों का समाधान नहीं निकाल रहे हो, आप क्या करोगे पूरे कौम को वापस लेकर। लास्ट पर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक जो हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये 45 बच्चों का लिस्ट जो है आप जल्द से जल्द कीजिए, नहीं तो जो आने वाले दिनों में फिर आपके लिए बड़ी परेशानी। स्टेटहुड की मांग को लेकर जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट ने प्रदर्शन किया। इस दौरान इसके प्रधान सुनील डिम्पल ने कहा कि स्टेटहुड का दर्जा छीनकर जम्मू कश्मीर के इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जल्द से जल्द स्टेटहुड को वापस देने की मांग की। उन्होंने डोमिसाइल और लैंडलॉक का भी विरोध किया। इस मौके पर सुनील डिम्पल ने पीओके और पाकिस्तान की कब्जे में सभी भारतीय क्षेत्रों को भारत में शामिल करने की मांग की। हिस्सा बनाओ, हिस्सा बनाओ, हिस्सा बनाओ। पीओके गिलगिट बल्टिस्तान, मिशन स्टेटहुड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिशन स्टेटहुड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डोगरा रियासत वापस दो, वापस। जो हम यहाँ पे प्रेस क्लब में इकट्ठे होकर के ये एक हम प्रदर्शन के माध्यम से एक जम्मू कश्मीर सरकार और विशेष तौर पर केंद्र सरकार को ये संदेश भेजना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से हमारे जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत का आपने इतिहास को खत्म किया है, वो हमें कतई मंजूर नहीं है। और ये जो डोगरा रियासत है हमारा, इसका राज्य का दर्जा, विशेष अधिकार और जो ये डोमिसाइल, लैंड लॉज, लैंड एक्ट, लैंड रूल्स के हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे महाराजाओं की, बुजुर्गों की, दादा परदादाओं की ये विरासत थी जम्मू कश्मीर रियासत, जिसका आपने इतिहास मिटा दिया। और हमारी ये मांग है, आज जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 आवाम का समर्थन है मिशन स्टेटहुड को। और हमारा ये जो रोड मैप है वो ये है कि हमें 5 अगस्त 2019 से पहले वाली रियासत चाहिए। और जो महाराजा जी ने जो पीओके गिलगिट बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, उसे भी अब जम्मू कश्मीर का जब हम राज्य का दर्जा लेंगे तो पीओके गिलगिट बल्टिस्तान भी हमारे जम्मू कश्मीर राज्य के नए नक्शे में हमारा हिस्सा होना चाहिए। मीरा साहब में 1 दिवसीय पब्लिक वेलफेयर कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान बीडीसी चेयरमैन सहित कई और विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर लोगों में डोमिसाइल प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान कहा गया कि इस तरह के कैंप से लोगों को आसानी से प्रमाण पत्र हासिल हो जाते हैं और उन्हें बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। जैसे आप देख रहे हैं कि हर वेडनेसडे को यहाँ पे कैंप लगता है। इस कैंप में ये 7 ब्लॉकों के लोग यहाँ आते हैं और उनको जो भी उनके रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो रेवेन्यू की है, चाहे वो पीएचई की है, चाहे वो इरिगेशन की है, चाहे वो सोशल वेलफेयर जिसकी भी है, तो वो अपनी प्रॉब्लम का डिस्पोजल यहाँ करवाते हैं। अब आप यहाँ देख रहे पीछे ये डोमिसाइल बन रहे हैं। यहाँ पे अभी तक लगभग 75 के आसपास डोमिसाइल बन चुके हैं और यहाँ एससी सर्टिफिकेट भी 5 बन चुके हैं, इनकम सर्टिफिकेट बन चुके हैं। तो लोग काफ़ी खुश हैं कि उनको उनके डोर स्टेप पे जाके जो बेनिफिट मिल रहा है। इसके लिए मैं मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तरह के जो कैंप लगवाए हैं और लोगों को जो डिपार्टमेंट लोग हैं उनको हमारे घर पे आके हमें जो लोगों की सेवा करने का एक उनको मौका दिया है। यूथ कांग्रेस द्वारा आज जम्मू के वार्ड नंबर 4 के लोगों के साथ मिलकर पीडीडी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता राहुल टंडन का कहना था कि एक तो बिजली का निजीकरण किया जा रहा है और दूसरा लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। उन्हें सरकार से ये फैसला वापस लेने की मांग की। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली प्राइवेट बंद करो। आज जिला वार्ड नंबर 4 के जम्मू ईस्ट के स्थानीय निवासियों के साथ हमने पीडीडी दफ्तर के बाहर परेड यहाँ की मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सूत्रों के अनुसार जो बिजली प्राइवेट की जा रही है, स्मार्ट मीटर्स का प्रयास किया जा रहा है लगाने का, हम उसका विरोध करते हैं। और मीडिया के माध्यम से मैं एलजी साहब को अपील करना चाहता हूं, जो भी वार्ड नंबर 4 के स्थानीय निवासी हैं, जो आपने बिजली की स्कीम निकाली है रेट ऑफ इंटरेस्ट माफ करने की, ये लोग गरीब लोग हैं, जनरल लोग हैं, ये प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दे पाते।
दे सकेंगे। मेरा सरकार के आगे गुजारिश है, जल्द से जल्द इन्हें प्रिंसिपल अमाउंट भी माफ की जाए। बख्शीनगर विश्वकर्मा मंदिर में आज डोमिसाइल कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक सत शर्मा, नायब तहसीलदार और उनकी पूरी टीम मौजूद रही। कैंप में सत शर्मा ने लोगों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट वितरित किए। सत शर्मा का कहना था कि ये कैंप लोगों की सुविधा के लिए आयोजित किया गया है ताकि लोग आसानी से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सके। लोगों से ज्यादा इस कैंप का लाभ लेने की अपील की। वार्ड नंबर 28 में विश्वकर्मा सभा में डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने का एक कैंप हमने लगाया है। लगातार से हमारे जम्मू जिला पश्चिम के मनीष खजूरिया जी की अध्यक्षता में हर वार्ड में ये कैंप्स जो हैं लगाए जा रहे हैं। और कारण ये है कि हम सब जानते हैं कि अगर हम लोग डोमिसाइल इशू करवाने के लिए ऑफिस में जाते हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, वहां पर बार बार जाना पड़ता है। ऐसे समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और विश्वकर्मा सभा के अध्यक्ष राजू चलोता जी, उनकी टीम का मैं आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि आज हमें उन्होंने ये जगह भी उपलब्ध कराई और इसके लिए प्रयास भी। और हमारे कुलदीप सिंह जी जो है नायब तहसीलदार और उनकी पूरी टीम जो है सर्टिफिकेट इशू करने के लिए हमारे बीच में है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने और खासतौर पर 370 जाने के बाद 35 से जाने के बाद हम सब जानते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट इशू करवाने के लिए कितना टाइम लगता था, कितनी फॉर्मेलिटीज होती थी। उसी के विपरीत आज डोमिसाइल सर्टिफिकेट आज घर घर में, अभी वार्ड नंबर 26 में मैं जिलाध्यक्ष, हमारे मंडल के अध्यक्ष और पूरी टीम उनके वहां के कारपोरेटर लोगों के घर घर में जाकर हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो थे बांटे हैं। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार।